औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तो काफ़ी दोस्तों ने मुझसे भी व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया है, वैसे मुलाकात हुई है। तो एक ट्रक ड्राइवर हैं भाईजान, कल उनसे मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात को भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो तकरीबन ज़्यादा जो न्यूज़ आ रही हैं, चाहे वो जहाँ से भी मिल रही हैं। एक और वाक़या है, वो भाई हैं पाकिस्तान में अभी, तो उनकी गाड़ी ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है, उनके चाचू चला रहे हैं, 1 महीना हो गया गाड़ी चली है। उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, व्हाट्सएप पे उनका रब्ता है मुझसे, तो वो भी इंशाल्लाह करते हैं आपके साथ डिटेल सारी कि 1 महीने में वो इस महीना ये जो गुज़रा है, नए बंदे ने क्या मामलात हुए हैं उनके इंस्टॉलमेंट के और गाड़ी के, वो नफ़े में गए हैं या नुकसान में। तो बाकी असल जो चीज़ इस वीडियो में बात करनी है वो इस बारे में करनी है कि यार काफ़ी जो आ रही हैं ना खबरें, वो ज़्यादातर यही आ रही हैं कि यार जो भी मिलता है ना वो परेशान कर देता है इस काम के बारे में, जिससे भी पूछते हैं लेमोजीन के। तो इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी यार इंसान की अपनी सोच है, मशवरा की मानत होता है, तो मानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, उन लोगों को गलत नहीं कह रहा जो मतलब कि लोगों को परेशान करते हैं या ये कहते हैं काम नहीं है, शायद उन्हें ना मिल रहा हो, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। हर इंसान को अपनी किस्मत का मिल रहा है। मैं तो अपनी बात करता हूँ और अपने बारे में ही बात करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये चीज़ है, इसमें बात करेंगे वीडियो में डिटेल से, और ये दोनों वाक़यात भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। कल रेस्टोरेंट पे खड़ा हुआ था मैं, तो वहाँ पर ही ना एक पाकिस्तानी भाई से मुलाकात होगी। वो ट्रक उनका अपना है, अल्लाह ताला और बरकत दे। तो वो ट्रक चला रहे हैं और उनका एक भाई छोटा इधर जॉब कर रहा है दुबई में। तो उन्होंने ना मुझसे कहा सर जी इन्फॉर्मेशन थोड़ी चाहिए। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। कहते हैं यार ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं ट्रक में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे तो कमा रहा हूँ मैं, तो और भैया को 5-6 हज़ार महीने का बच ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन काम ये बहुत जो है ना एक टफ़ काम है, या जलालत वाला है बकौल उनके। तो जो है ना सोच रहा हूँ कि यार इस काम में आ जाए, थोड़ा साफ़ सुथरा है। तो क्या मशवरा देते हैं आप? उनका भाई भी तकरीबन उन्होंने बताया कि तकरीबन को 3,500 दिरहम कमा रहा है भाई भी उनका। तो मैंने कहा यार काम अब मेरे मुताबिक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, किसी का नहीं पता, लेकिन जो है ना रूटीन ठीक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो किस्मत में मिल रहा है। बाकी ये है कि आप दोनों भाई अभी जो है मंथली तकरीबन 9,500 बकौल आपके कमा रहे हैं। तो उनका कहना था कि क्या मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, इस लाइन में हम दोनों भाई कमा सकते हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये तो किस्मत की बात है कमाई तो, लेकिन ये है कि मतलब इससे कम नहीं जाएंगे आप। एवरेज जो महीने की निकलेगी ना आपकी पूरे साल की, वो इंशाल्लाह दोनों भाइयों की इससे कम नहीं होगी, इंशाल्लाह जाएगी ऊपर इससे। बाकी मिलना वो है जो किस्मत में है। गाड़ी है 3 साल के बाद गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो कहने लगे यार आप पहले बंदे हैं जिन्होंने ये चीज़ हमें बात की है कि यार आप आ जाएं इस काम में, इतना बुरा काम नहीं है, या आपने मतलब कि पॉजिटिव लिहाज से बात की है। नहीं तो जितनों से भी पूछा है सब नेगेटिव की तरफ ही जाते हैं कि मर गए काम नहीं, ये वो हालात ऐसे हैं, और मतलब कि ऐसी ही बातें लोगों ने की हैं। तो मैंने उनसे आगे कहा कि यार एक चीज़ की मुझे ये समझ नहीं आती, मैं किसी को गलत नहीं कहता, शायद उन्हें मतलब कम मिल रहा हो काम या ना मिल रहा हो, हर इंसान के अपने नसीब हैं। तो एक चीज़ इसकी समझ नहीं आती कि अगर आप हर महीने लॉस में जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं है इस काम में, तो आप पैसे कहाँ से दे रहे हैं? एक चीज़ तो ये है, पाकिस्तान से मंगा के दे रहे हैं। फिर तो अगर आप पाकिस्तान से मंगा के दे रहे हैं, गाड़ी के इंस्टॉलमेंट और खर्चे पूरे कर रहे हैं, तो फिर तो इधर इस जॉब में रहने का मकसद नहीं है। तो कितने को पैसे बंदा देगा पाकिस्तान से मंगा के? तो फिर इससे क्या बेहतरीन अल्लाह के रिज़ाइन करें और छोड़ दें इस काम को। तो बाकी कुछ ना कुछ मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा,
कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो किस्मत में है वो मिल ही रहा है, सबको मिल रहा है। तो एक चीज़ तो ये है कि यार ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। बाकी दूसरा वाक़या आपको सुनाते हैं। चलें वो आगे उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने इस लाइन में आना है या नहीं। मैंने नहीं कहा कि आप अभी छोड़ के आ जाएं। सारी डिटेल जो मतलब मेरे तजर्बे के मुताबिक थी मैंने उनके साथ शेयर कर दी। नंबर भी उन्होंने मुझे दिया कि यार व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फिर गपशप होती रहेगी। मैंने कहा चलिए अल्लाह खैर करेगा। तो दूसरा वाक़या आपको सुनाते हैं जी। ये भाई हैं, इनके चाचू मेरे ख्याल से उन्होंने बताया था कि ऑलरेडी इधर गाड़ी चला रहे हैं कंपनी में ना। 1 महीना हो गया उनकी गाड़ी, अभी वो नए रेडी हुए हैं, गाड़ी भी उनकी आ गई हुई है। ये तकरीबन पिछला 1 महीना उन्होंने गाड़ी चलाई है। को 15 दिन कह लें आउट सीज़न के, को 15 दिन सीज़न के जो स्टार्ट है। तो बकौल उनके कह रहे थे कि जी जो है ना उन्होंने इस महीने में गाड़ी की इंस्टॉलमेंट खर्चा सारा निकाल के कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बचाया भी है अपने लिए प्रॉफिट। ये नहीं मतलब ना मैंने पूछी ना उन्होंने बताई कि कितने कमाए हैं, लेकिन ये उन्होंने बताया कि जी कुछ ना कुछ बचाया भी है उन्होंने इस महीने। हालांकि नए बंदे हैं, पहला महीना है, 15 दिन आउट सीज़न के भी गुजरे हैं। तो साथ में वो कह रहे हैं कि यार हम मेरे ना अबू के दोस्त हैं, उनका स्पेयर पार्ट का काम है इधर पाकिस्तान में भी और दुबई में भी। तो उन्होंने तो बहुत डरा दिया है अबू को भी, और मैं भी बहुत परेशान हूँ कि आपके तो पैसे डूब गए हैं जो आपने गाड़ी में डाल दिए हैं। तो जो है ना उधर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंपनियां गाड़ी ले लेती हैं, और ये तो बस आपने जो है ना बस आपके साथ फ्रॉड हो गया है और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया है। तो साथ में उन्होंने कहा जी आप इससे बेहतर है कि यूरोप की तरफ निकल जाएं। जाना इंसान ने उधर ही है जिधर किस्मत में दाना पानी है। मैं किसी को मना नहीं करता यूरोप ना जाएं, लेकिन जो चीज़ है कि उस भाई को भी मैंने फिर व्हाट्सएप पे यही रिप्लाई किया, आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि यार आपकी गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है, 1 महीना चल चुकी है, उसमें आप खुद बता रहे हैं कि आपके जो चचा हैं उन्होंने आधा महीना आउट सीज़न में गुजरा है, आधा महीना सीज़न स्टार्ट में गुजरा है। तो उन्होंने इसके बावजूद भी, नए बंदे होने के बावजूद भी इंस्टॉलमेंट भी पूरी दी है, खर्चे भी सारे आपने निकाले हैं और कुछ ना कुछ कमाया भी है। तो फिर अभी नया बंदा पहले महीने में अगर कमा रहा है खर्चे निकाल के, तो जैसे दिन ब दिन आगे एक तो काम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बढ़ेगा, अभी सीज़न का स्टार्ट है, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे वो पुराने होंगे उन्हें काम का एक्सपीरियंस होगा, वो इससे ज़्यादा कमाएंगे, काम ज़्यादा होगा उनका। तो रोडों का पता चलेगा, जहाँ पर वो अभी आधे घंटे में कस्टमर उतार रहे हैं 2-3-4 महीने गुजरने के बाद 20 मिनट में उतार लेंगे। तो ये चीज़ों से फ़र्क पड़ता है काम का ना, नए पुराने बंदे का फ़र्क होता है। तो जब आपके सामने प्रैक्टिकल एक चीज़ है तो फिर आप किस वजह से परेशान है, मुझे ये समझ नहीं आती। बाकी मिलना वही है किस्मत में। बिज़नेस कारोबार अक्सर कहते हैं जी नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें मौजूद हैं कारोबार में। हलाल कारोबार ही वो है जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो आगे किस्मत की बात है, कोई नफ़े की तरफ चला जाता है, कोई नुकसान भी उठाता है। तो ये किस्मत की बात है, अल्लाह पे छोड़ दें। तो जब आपकी ऑलरेडी गाड़ी आ चुकी है तो काम करें, अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। बाकी ये है कि जो है ना ये जो नेगेटिविटी है ना, ये नहीं कि इसी काम में, यकीन माने हम मुसलमान पीछे ही इसी वजह से रह गए हैं। पूरी दुनिया में ज़्यादातर देख लें कंट्रीज़ में हम मजदूरी ही कर रहे हैं। ये भी एक मजदूरी ही है गाड़ी चलाना, ये कोई बिज़नेस नहीं है, कोई बड़ा कारोबार नहीं हम कर रहे, एक एज ए ड्राइवर जॉब ही है। तो चाहे अपनी गाड़ी भी ले लें फिर भी एक जॉब ही है, मजदूरी टाइप ही है। तो ये चीज़ है कि ये जो नेगेटिविटी है ना, ये यकीन माने इधर भी नुकसान है हमारे लिए एज ए मुसलमान, दुनिया में भी नुकसान है। और अल्लाह ताला महफूज रखे अपना करम और अपनी रहमत फरमाए रोज़े क़यामत और अगले मामलात में, कि जब हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह से नाउमीदी करते हैं। तो अल्लाह से नाउमीदी गुनाह है, गुनाह के ज़मरे में ये चीज़ आती है। अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। बाकी जो किस्मत में जो ये काम नहीं कर रहे और कोई कर रहे हैं इधर दुबई में या पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, हर बंदा पैसे नहीं कमा रहा। कुछ लोग उजाड़ भी लेते हैं, कुछ नुकसान में भी चले जाते हैं बिजनेसेस में।
तो ये एक मतलब के मामला किस्मत की बात है। बाकी सिर्फ एक चीज़ जो है वो हमें अपने थोड़े से माइंड चेंज करने की ज़रूरत है कि यार रिज़्क अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने वादा किया हुआ है तो वो मालिक ने देना ही देना है। आखिरी सांस तक मालिक ने जितना रिज़्क किस्मत में लिख दिया है या मामला मालिक ने करने हैं वो होने ही होने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे ना सोचा करें। अगर कोई बंदा मशवरा मांगता है तो मशवरा भी एक अमानत होती है, और अमानत में ख़यानत करने वाला जो है ना वो मुसलमान को नहीं ये चीज़ ज़ेब देती कि वो अमानत में ख़यानत करे। और दूसरी एक बड़ी हमें जो खामी आ चुकी हुई है, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं समझ लें कि इन सारी बातों में सबसे पहले नंबर पे मैं ही हूँ। तो झूठ जो है ना, हम झूठ को झूठ नहीं समझते। अगर कोई वैसी बातें करते हैं ना, मतलब कि मामूल के मुताबिक हमने एक मामूल ज़िंदगी का बना लिया हुआ है, ये जो मतलब कि छोटे छोटे झूठ है ना, इनको हम झूठ नहीं समझते। इस वजह से भी जो है ना हमारे मामलात और ज़िंदगी में परेशानियाँ और मुश्किलें आती हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए हमें मुसलमानों को कि हमारा कुछ ना कुछ होना तो बहुत फ़र्क चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर नॉन मुस्लिम की से फ़र्क होना चाहिए हमारा, कि लोग कहें, मुतासर हों कि यार ये बंदा मुसलमान है और इसका ये डिफरेंस है दूसरे लोगों से। सही है, अक्सर बात होती है ना, तो मतलब ज़्यादातर तो रिलीजन के मतलब बात नहीं करता मैं, लेकिन अगर कोई कस्टमर छेड़ दे बात तो उससे इस बारे में बहस होती है। तो वो कहते हैं यार फ़र्क क्या है आप लोगों में, हमें आपके जो असूल और जो मामलात बताए गए हैं इस्लाम में वो तो हमने अपनाए हुए हैं। जितनी 2 नंबरियाँ और मामलात हैं वो आपके मुल्कों में ज़्यादा है, चोरी शिकारी आपके मुल्कों में ज़्यादा है, कत्ल गारत आपके मुल्कों में ज़्यादा है। तो ये बात हकीकत है उनकी। तो जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हमारे मुल्कों में है सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर भी अक्सर आप लोग जाके करते हैं। तो ये बातें उनकी है एक मतलब कड़वा लेकिन सच है। तो इसमें थोड़ी सी यार चेंजिंग की ज़रूरत है, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, किस वजह से हम जो है वो झूठ बोलते हैं या ये 2 नंबरी के रास्ते अपनाते हैं? पैसे ज़्यादा कमाने के लिए। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है ना। तो पैसा तो उतना ही मिलना है, या दौलत या माल या रिज़्क तो उतना ही मिलना है जितना मालिक ने अता करना है। उसको किसी की औकात नहीं मालिक के अलावा कि वो उसको बढ़ा या कम कर सके। तो फिर हम क्यों 2 नंबरियों की तरफ जाते हैं? यार सोचें, थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करें। ज़िंदगी एक बर्फ़ की नमा है जो पिघलती जा रही है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी और पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। बस इस चीज़ पे थोड़ा सा ना ये एक समझ लें कि बरादराना अपील है आप लोगों से कि यार सोचें। को मशवरा मांगता है उसे अपने, मैं ये नहीं कहता कि यही कहें आ जाओ हम बहुत कमा रहे हैं। जो भी आपकी तरतीब चल रही है, आप कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, थोड़ा कमा रहे हैं, रोके नहीं दिखाएं उसको सारी डिटेल बताएं कि यार ये मामला ऐसे है, ये ऐसे है, और पिछले कुछ महीनों में की ये मेरी सूरत हाल है, या पिछले कुछ सालों की ये मेरी सूरत हाल है। ठीक है, आगे वो उसकी मर्ज़ी है, वो इस जॉब में आए या ना आए। किसी के आने या ना आने से मेरा तो यकीन है मेरा रिज़्क कम नहीं होगा, किसी का मुझे पता नहीं, ना बढ़ेगा किसी के छोड़ के जाने से इस लैमोजीन में से, और ना ही किसी के आने से मेरा कम होगा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन है। तो ये यकीन रखना चाहिए, बाकी अल्लाह तवक्कल है। तो इधर आना भी उसी ने है या इधर से जाना भी उसी ने है, जिसके ये दाने पानी पे डिपेंड करता है। किसी को ज़बरदस्ती यहाँ लाया नहीं जा सकता, यहाँ से निकाला नहीं जा सकता, ये किस्मत की बात है। तो बस ये कुछ बातें थोड़ी सी दिल कर रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने को, कि एक तो कोई मशवरा मांगता है तो उसको यार अपने तजर्बे और अपनी सोच और अपने जो एक हकीकत है वो बयान की कर दिया करें। तो आगे हर इंसान की अपनी किस्मत है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा जो है ना, हमें ये नहीं कि ये इस काम के मतलब है, ये पूरी दुनिया में जितने भी हम खासकर पाकिस्तानी है ना मुसलमान, ये हमारे लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यार झूठ को झूठ समझें। जब हम झूठ को झूठ समझेंगे ना, तो यकीन माने कि अगर हम सिर्फ ये एक काम कर लें कि झूठ छोड़ दें, तो आप आजमा के देख लें। मैं मतलब कि मैंने आजमा के देखा है, मैं अपने ऊपर बात करता हूँ, मैं किसी पर नहीं करता। सब मुझसे अच्छे हैं, जितने भी मुसलमान हैं, मैं सबसे नीचे मैं हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर कोई मामला ऐसा हो ना कि मैं सोचूं कि यार मैंने झूठ नहीं बोलना, तो यकीन माने उससे आगे बहुत सी बुराइयों और मसलों के
जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं, वो बनते ही नहीं मसले और वो बुराइयां और मामला उस तरफ बंदा जाता ही नहीं उन चक्रों में। जब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलता हूँ, तो जब मैं सच बोलूँगा ना तो वो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वो मतलब कि टेंशन परेशानी की तरफ जाएगा ही नहीं, चाहे वो ज़िंदगी के मामला हैं, चाहे वो काम करने के मामला हैं, चाहे वो किसी भी ज़िंदगी के लाइन में है, आप आजमा के देख लें। तो इससे जो है कि ये एक मतलब लानत कह लें, बुराई कह लें, इससे अगर बचेंगे ना तो बहुत सी लानतों और बुराइयों से हम बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करम फजल फरमाए, सबसे पहले मुझे और उसके बाद सारे मुसलमानों को जो है ना एक अच्छे रास्ते पर, इस्लाम के रास्ते पर चलने की, ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।